तो लगा दो फिर। नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपने रामायण देखी है, सुनी है और बहुत पढ़ा भी है। पर क्या आप जानते हैं कि ये रामायण क्या एक ही बार हुई है या बार बार समय समय पर युगों में रामायण होती रही है? और क्या भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम से कोई मिला भी है क्या? अगर कोई मिला है तो वो लोग कौन है, आज इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। तो हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे हमने एक बार चर्चा की थी कि यमराज और जो इंद्र है वो एक नहीं होते हैं। इंद्र पदवी है जिसमें जो बारी बारी से देवता लोग बैठते हैं, तो वो इंद्र एक पदवी है। हम्म तो क्या इस तरह से रामायण भी एक जो समय का काल चक्र है कि उस दौरान कोई न कोई उसमें अपनी भूमिका निभाता है, यानी उसमें जो कलाकार हैं वो अलग अलग होते हैं? देखिए, हमारी इस सृष्टि में एक ब्रह्मांड नहीं, कई ब्रह्मांड हैं। मैंने पहले भी बताया, कई ब्रह्मा हैं, कई इंद्र हैं, है ना। और इसी तरीके से ये जो घटनाएं होती हैं, महाभारत या रामायण, ये भी कई बार हो चुकी है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये तुलसीदास जी ने भी लिखा है और धर्म ग्रंथों में भी तमाम बताया गया है। और हमारे यहाँ एक ऐसा जीव है जिसने कि अपनी आंखों से सैकड़ों बार रामायण को होते हुए देखा है। हिंदू पुराणों में, सनातन धर्म में एक ऐसा पक्षी है जो अमर है, ब्रह्मज्ञानी है, और जिसने भगवान विष्णु, जिसके बारे में मान्यता ये है कि जिसने भगवान विष्णु के हर अवतार को अपनी आंखों से देखा। क्या है ये? कोई काल्पनिक किरदार नहीं है, ये है काक भुषंडी। और काक भुषंडी एक पौराणिक पात्र नहीं है, वो चिरंजीवी है जो समय, स्थान और ब्रह्मांड के पार देख सकते हैं। और इनके बारे में बताया गया है कि इन्होंने रामायण को और महाभारत को अपनी आंखों से कई बार देखा है। अब ये काकभूषणी कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे इनको ये वरदान मिला कि इन्होंने भगवान राम की लीलाएं भी देखी, भगवान कृष्ण की लीलाएं भी देखी, और आगे भी देखते रहेंगे। काकभूषणी हमारे जो सनातन ग्रंथ में बताया गया है, वो एक कौआ है, पक्षी। जी। हालांकि वो पक्षी बनने के पीछे भी एक श्राप है। एक ऋषि थे जिनको अहंकार के कारण एक श्राप मिला और वो पक्षी रूप में बदल गए। लेकिन उनका पक्षी रूप में बदलना, मतलब ये जो श्राप दिया गया, यही एक तरीके से उनके लिए वरदान साबित हो गया। सनातन के ग्रंथों में इस बारे में बताया गया है, तमाम पुराणों में भी बताया गया है कि काकभूषुंडी आज भी हिमालय के मेरु पर्वत पर एक कल वृक्ष है, वट वृक्ष है, इस पर निवास करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये वट वृक्ष जो है वो प्रलय से भी प्रभावित रहता है। और ये कौआ, ये साधारण कौआ नहीं है। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में, रामचरितमानस में इसकी पूरी कथा लिखी है कि ये कौआ कैसे बनी। और इस कथा के अनुसार जो तुलसीदास जी ने बताया है कि पूर्व जन्म में शिव के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन गुरु का अपमान करने के कारण उन्हें सर्प योनि में जन्म लेने का श्राप मिला। बाद में ऋषि लोमश ने उन्हें कौआ बनने का श्राप दिया। और इसकी श्राप की वजह ये थी कि इनको बहुत अहंकार हो गया था अपने ज्ञान। तो इतना ही नहीं, एक और कथा इनसे जुड़ी हुई है कि काकभूषुंडी ने भगवान राम के को भी पकड़ने की कोशिश की थी। और बड़ी दिलचस्प कथा है वो। और वो कथा ये है कि जब बचपन में राम छोटे थे तो काकभूषुंडी जी उनके पास गए और उनके पैरों में काटने लगे। भगवान राम की लीला देखिए कि उन्होंने मुंह फैलाया और इनको
निगल लिया। जब ये राम के मुख में पहुंचे तो काकभूषुंडी ने देखा कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, इस मुख के भीतर तो करोड़ों ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड का सूर्य एक है, हर ब्रह्मांड का चंद्रमा एक है, और हर ब्रह्मांड की पृथ्वी एक है। तो देखिए, इसके द्वारा ये साबित होता है कि हर ब्रह्मांड में कभी ना कभी कोई ना कोई रामायण होती रहती है, बस किरदार बदलते रहते हैं, पात्र बदलते रहते हैं। ठीक है ना। और जी। मान्यता ऐसी है कि काकभूषुंडी जी ने रामायण को 11 बार घटित होते हुए देखा है, और महाभारत को 16 बार। तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि ऐसी क्या विशेषता थी कि जो उनको सारे ब्रह्मांड में जितनी भी जगह, जितने भी ब्रह्मांड हैं अलग अलग, उन सब के बारे में उनको जानकारी मिल जाती। शास्त्र बताते हैं कि काकभूषुंडी अभी भी कलयुग में विद्वान है, और उनके आसपास तमाम पक्षी रहते हैं। अब पक्षी कौन? कौवे ही रहते हैं, और वो कौवे साधारण कौवे नहीं है, उनके शिष्य हैं, है ना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि काकभूषुंडी जी जो है, इन्होंने, इनकी कथा बड़ी निराली है, इन्होंने, और इनके बारे में बड़ा विस्तार से बताया गया है कि एक बार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को एक भ्रम पैदा हो गया कि भगवान है भी या नहीं है, और वो भी राम को लेकर। बड़ी दिलचस्प कथा है कि राम और लक्ष्मण को जब नाग पास से बांध लिया गया, तो आपको वो घटना रामायण की याद होगी कि जिसमें उनको नागपाश में बांध के रावण उठाकर ले गया पाताल लोक। हम्म। तब पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि में हाहाकार मच गया, बिल्कुल। और ऐसे में लोग, सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़, क्योंकि गरुड़ और सर्प का रिश्ता आपको पता है कि 36 का आंकड़ा होता है, एक दूसरे के दुश्मन। तो भगवान विष्णु ने गरुड़ को भेजा उस नागपाश को काटने के लिए। अब जब नागपाश को गरुड़ ने आकर काट दिया, लेकिन वहीं पर उनके मन में भ्रम हो गया कि ये कैसे भगवान है। अगर ये भगवान होते तो एक नागपाश में एक साधारण राक्षस इनको कैसे बंदी बना लेता, और ये असहाय और बिल्कुल दयनीय स्थिति में पड़े हुए। और इनको हम बचा प्रभु रहे की हैं। लीला वो समझ नहीं सकते। हाँ, तो उनको ये भ्रम हो गया। उन्होंने वापस लौटकर भगवान विष्णु से कहा कि आप तो कहते हैं कि वो आपके अवतार हैं, भगवान हैं, इसी निर्देश के साथ आपने भेजा था कि उनके जो है नागपाश को काट दीजिए। लेकिन अगर वो भगवान है तो फिर उनको एक साधारण सर्प ने जो है, नागों ने कैसे बांध रखा है? क्यों इतना असहाय है? जबकि आप तो क्षीर सैया पे लेटते हैं, शेषनाग, नागों के देवता शेषनाग पे लेटते हैं। तो ऐसे में भगवान विष्णु समझ गए कि हमारे वाहन गरुड़ देव को जो है अहंकार भी हो गया है, और कुछ भ्रम भी पैदा हो गया है। वो ये सोच रहे थे कि तभी नारद जी वहां पर आ गए। नारद जी ने कहा कि भाई, गरुड़ भगवान से, गरुड़ जी से पूछा कि गरुड़ जी, आप भगवान से क्या वार्तालाप कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ रहा था कि राम क्या वास्तव में भगवान है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस प्रश्न का उत्तर भगवान विष्णु नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कौन दे सकता है? तो बोले हम आपको बताते हैं कि आप हिमालय पे मेरू पर्वत है, वहां पर जाइए। वहां पर एक ऋषि है जिनका नाम काकभूषुंडी है, वो कौवे के रूप में है। वो आपको बताएंगे कि भगवान राम भगवान है या साधारण मनुष्य। गरुड़ जी वहां पर पहुंचे, और जब गरुड़ जी को उन्होंने एक नहीं 11 रामायण की कथा सुनाई, 16 महाभारत के बारे में बताया, तो गरुड़ जी का न केवल अहंकार टूट गया,
बल्कि उनका सारा भ्रम भी दूर हो गया और उनको समझ में आ गया कि ये भगवान की लीला है जो कि वो नर के रूप में कर रहे थे। इस जी लीला के द्वारा वो रामायण को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि काकभूषुंडी जी सनातन परंपरा के वो ऋषि हैं, वो पक्षी हैं, कौआ रूपी पक्षी हैं, जिनके पास न केवल दिव्य ज्ञान है बल्कि वो समय के पार जाकर भी देखने की क्षमता है, जो कि साधारण लोगों में नहीं होती। और ऐसा माना जाता है कि वो आज कलयुग में भी जीवित है। जी। और ये बिल्कुल आपने सही बात कही। और जैसे आपने कहा कि जो जो हमारे रामायण के पात्र बदलते रहते हैं, लेकिन कहानी कहीं ना कहीं किसी न किसी युग में, क्योंकि जब उन्होंने मुंह खोला और कई ब्रह्मांड उनको दिखे, तो इसका मतलब हम हाँ तो एक ब्रह्मांड, हमारे पास जो जानकारी वो एक ब्रह्मांड की है, लेकिन जो इतने सारे हाँ। ब्रह्मांड की है, उनकी जानकारी सिर्फ केवल जो है काकभूषुंडी के पास है, क्योंकि वो और हर देखिए, ब्रह्मांड को घूम रहे हैं। हाँ, ये कोई कपोल कल्पनाएं नहीं है। हमारे ऋषि मुनि इन चीजों को जानते थे हजारों वर्ष पहले। आज विज्ञान भी मल्टीवर्स की थ्योरी को दे रहा है ना। जी बिल्कुल। विज्ञान भी तो मल्टीवर्स की थ्योरी को दे रहा है। हाँ विज्ञान भी इस चीज को मान रहा है। हाँ। बस अंतर क्या था कि विज्ञान जो है वो टेलीस्कोप से, सैटेलाइट से, इन सारी चीजों जो आधुनिक उपकरण है उन यंत्रों का उपयोग करता है। और हमारे ऋषि मुनियों के पास जो है वो अतीन्द्रियां जो थी, जो उनके अंदर की जो इंद्रियों की जो ज्ञान, शक्ति थी, हाँ जो ज्ञान उसके का उनका द्वारा भंडार। ज्ञान, हाँ उसके द्वारा वो उन चीजों को देख लेते थे। और वो वैसे ही है जैसे कि आप टीवी में आज आप सारी चीजें एक जगह पर बैठ के टेलीविजन पे कहीं दुनिया भर की कोई भी घटना देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन महाभारत जब हुई और जब संजय ने धृतराष्ट्र को, हस्तिनापुर नरेश को सारा वहां का युद्ध भूमि का पूरा वर्णन किया, तो यही पश्चिम के वैज्ञानिक जो है वो मजाक उड़ाते थे। कारण क्या है देखिए, हमारे आपके पास सबके पास जो कहते हैं ना कि हमको बहुत से लोग कहते हैं कि हमको भगवान नहीं दिखाई पड़ते, ये नहीं दिखाई पड़ते, वो नहीं दिखाई पड़ते। दरअसल हमारे पास वो दृष्टि नहीं। अगर हमारे पास भी वो दृष्टि हो, वो दिव्य दृष्टि हमें मिल जाए, तो हम भी देख सकते हैं। जैसे कि नंगी आंखों से आप क्या देख सकते हैं? बड़े बड़े ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन छोटे छोटे जीव आप नहीं देख सकते। छोटे छोटे जीव देखने के लिए आपको क्या चाहिए? वायरस को देखने के लिए क्या चाहिए? बैक्टीरिया को देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। और दूर की दूरी देखने के लिए आपको क्या चाहिए? टेलीस्कोप चाहिए। है ना? तो ऐसे ही हमारी ये जो चक्षु हैं, जो आंखें हैं, इन आंखों से इनकी एक सीमा है। जैसे जैसे आप सीमा बढ़ाने की पात्रता पाते जाएंगे, आप उतनी दूर की और उतनी अबूझ पहेलियों को दूर करते हुए चले जाएंगे। तो काकभूषण जी के पास वो शक्तियां थी और शक्तियां हैं, जिससे उन्होंने कोई एक साथ बैठ के सारी ब्रह्मांड की घटनाओं को देख ली। और बिल्कुल ऐसा अकेले काकभूषण जी नहीं, हमारे नारद जी देखिए एक क्षण में कहीं की इस ब्रह्मांड के अंदर, इस सृष्टि के अंदर कहीं भी कोई घटना घटित होती है, नारद जी को पहले पता चल जाता। बिल्कुल। तो ये दरअसल ज्ञान ही है, केवल कल्पनाएं नहीं है। और रामचरितमानस में अगर आप उत्तरकांड को पढ़ेंगे तो इसमें पूरा विस्तार से वर्णन काकभूषण जी का किया। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ बिल्कुल। और काकभूषुंडी की हमने और भी कथाएं सुनी है। भगवत, जब भागवत की कथाएं होती हैं वहां भी काकभूषुंडी का जिक्र आता है कि विद्वान हाँ, हैं और जो हर युग में किसी किसी रूप में वो होते हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने बहुत काकभूषण ही। जी जी भागवत में लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, उत्तरकांड में, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण जी ने भी वर्णन किया हुआ है। तमाम ग्रंथों में उनका है, कोई कपोल काल्पनिक कोई किरदार नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि बहुत आपने बड़ी उत्तम जानकारी दी है, और जो हमारे ऑडियंस है, हमारा जो हमारा श्रोता है, हमारा दर्शक है, उसको जरूर कुछ ज्ञान अर्जित हुआ होगा। क्योंकि हमने जो रामायण में तो एक छोटा सा पोर्शन हम देखते हैं, उसमें एक छोटी सी कहानी देखते हैं, पर आपने विस्तार से बताया कि कई जो हमारे ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांड में भी रामायण होती है। बिल्कुल। और ये कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं है। ये हमारे वेद हैं, हमारे जो हमारी श्रुतियां हैं, उन सब में इनका जिक्र है। और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको अगर थोड़ा और अध्ययन करें और रिसर्च करें तो बहुत सारी जानकारी उनके मिल सकती है। देखिए मैं और हम। बताऊं आपको, मैं बताऊं कि ऐसा एक बार नहीं हुआ है। द्वापर में जिस समय
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, उस समय भी उन्होंने अपना जो रूप दिखाया था, अपना जब मुख खोला था, हाँ उसमें। तो उन्होंने यही दिखाया हम्म। था। यही सारी चीजें आई थी। हाँ उन्होंने वही सब दिखाया था कि जितने ग्रह हैं वो सब उनके मुंह में हैं, सब घूम रहे हैं ग्रह। और जितने हम लोग हैं, जो इतने हमारी ये जो जो हमारे जितने प्राणी हैं इतनी वो भी उनके मुंह प्रतापना में हैं। हाँ। तो ये तो वाकई मतलब हमारे जो कहानियां हैं, हमारे जो हमारे ज्ञान है, इस ज्ञान का तो कोई अंत नहीं है। और जो आज पश्चिम के लोग जो कहते हैं, तो पश्चिम के लोग तो हमसे बहुत पिछड़े हुए हैं। हमारा ज्ञान तो बहुत पौराणिक ज्ञान है, बहुत ही समृद्ध ज्ञान है। खैर डॉक्टर साहब, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी हमको दी है, हमारे ऑडियंस को। मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके पास अगर कोई इस तरह की कोई रिसर्च हो या कोई उनके पास ऐसी रोज की जानकारी है, तो जरूर हमको कमेंट बॉक्स में लिखें। तो हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। विशेष बात मैं बताऊं, सबसे जो विशेष बात है वो विषय है कि ऋषि मुनियों के बारे में तो आपने तमाम प्रसंग सुने होंगे, लेकिन जी। हुआ एक पक्षी, आप ये समझिए वो कितना बड़ा ज्ञान है। जी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। महत्वपूर्ण है कि ये एक पक्षी के रूप में जो दिखाया गया है, काक भुसुंडी को इतने बड़े विद्वान थे, वो पक्षी के रूप में थे, कौवे के रूप में थे। लेकिन एक कौवे कौवे के रूप में कितना बड़े उनकी विद्वता दिखाई हुई है। तो ये हमारे जो ज्ञान है, हमारा जो भारतीय ज्ञान है, भारतीय ज्ञान की ये परंपरा है, भारतीय ज्ञान का एक उदाहरण है ये। तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो पाठक हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जरूर अपने कमेंट कीजिए, और आपके पास जानकारी हो तो जरूर दीजिए, हम उस पर भी ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। Thank you.